हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और मेरे सीए जर्नी वाले वीडियो को लाइक करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम कुछ टाइम टेबल रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे और जो आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाने के में हेल्प करेगा। तो चलते हैं स्क्रीन मोड में। तो गाइस, हम अब स्क्रीन मोड में आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम के कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपका कोर्स इजीली कंप्लीट नहीं होगा। तो गाइज, मैं जब मेरी प्रोफेशनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था, सीए की प्रिपरेशन करता था, तो मैंने टाइम टेबल बनाया था कुछ इस तरह। सीरियल नंबर, इसको आप चैप्टर नंबर भी बोल सकते हैं। और ये मैं पेपर वाइज बनाता था। यहाँ चैप्टर का नाम, यहाँ जब फर्स्ट टाइम स्टडी करें वो लिख दें, फर्स्ट स्टडी। यहाँ रिवीजन 1 और यहाँ रिवीजन 2। तो यहाँ चैप्टर का नाम लिख दें और जब आपका फर्स्ट टाइम स्टडी हो जाए तो इसको टिक कर दीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह सारे पेपर्स के आप बना लीजिए फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए। तो फर्स्ट टाइम स्टडी जब आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर आप सेकंड चीज़ में आएंगे, आप रिवीजन 1 पे आएंगे। फिर रिवीजन 1 भी हो जाएगा तो रिवीजन 1 पे भी टिक कर दीजिए। इस तरह से आपको गाइस पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में हम कहाँ पे हैं, कितना कोर्स बचा हुआ है, कितना रिवीजन बचा हुआ है। और जब आप रिवीजन 2 पे आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इतना ईजी हो जाएगा, बहुत फास्टली स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने रिवीजन 2 कंप्लीट कर लिया तो गाइस, आप डेफिनेटली क्लियर कर देंगे प्रोफेशनल एग्ज़ाम। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाना है आपको सारे सब्जेक्ट का। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है गाइस, कंसिस्टेंसी। तो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी आपको रखनी ही पड़ेगी। डेली आवर्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो गाइस, आप टारगेट रखें डेली 2 आवर्स। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। और गाइस, टाइम भी आप फिक्स रखें कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे पढ़ना है, आपके जॉब के टाइमिंग के हिसाब से। मॉर्निंग में आपको जो भी मॉर्निंग में टाइम आप डिसाइड करके रखिए, या इवनिंग में टाइम। बट गाइज, आपको टाइम सेम रखना ही पड़ेगा अनलेस आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ आप वो टाइम पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गाइज, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, रिवीजन। तो जैसे ही मैंने आपको गाइज टाइम टेबल में बताया, रिवीजन मस्ट। रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा गाइज। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। फोर्थ पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस गाइज।
राइटिंग प्रैक्टिस आपको रखनी ही पड़ेगी गाइस। तो जैसे जैसे आप स्टडी करते जा रहे हैं, तो सम्स आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, आप ऑडिट मत कीजिए सम्स का। तो गाइज आपको एग्ज़ाम में जब आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो आपकी पेन रुकेगी नहीं, आप स्मूथली चलेंगे। और जब भी आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो थियरी सब्जेक्ट के लिए आप गाइज समरी नोट्स बनाइए, समरी नोट्स बनाइए। आपको लगता है आपको हेड पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत है, तो हेड पॉइंट्स बनाइए गाइज। कोई टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लाइन आपको बनानी है, तो टेक्निकल वर्ड्स आपको रिमेंबर करने हैं, तो उसके भी आप एक नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से गाइस राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने में। अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गाइस एग्जाम सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एग्ज़ाम सिचुएशन फेस करनी ही होगी एग्ज़ाम से पहले। तो वो कैसे कर सकते हैं आप? तो वो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ कोई ऑर्गेनाइज करता हो, तो टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट कीजिए, या तो कोई मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रही है, या आप घर बैठे भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो गाइज ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और ये आफ्टर रिवीजन होगा। तो ये अगर आप एग्ज़ाम सिचुएशन आप घर पे क्रिएट कर देते हैं, या टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एग्ज़ाम सिचुएशन घर पे ही हैंडल कर रहे हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा एग्ज़ाम में, जो आप अपीयर होंगे तो गाइस ये 5 पॉइंट थे जो आपको हेल्प करेगा। गाइस हमने टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको रीच आउट करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है। और हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि कुछ क्या आंसर आपके गलत थे, किस आंसर में आपको किस तरह से लिखना चाहिए था। हमारे पास एक टीम है, वो आपको हेल्प आउट करेगी। तो गाइस इसी के साथ मैं थैंक यू कहता हूँ। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।